कंप्यूटर। चलें जी, मीटिंग स्टार्ट करते हैं। सेमिनार नई नेम का मैंने बता दिया, मोहम्मद वकास है। और इससे पहले मेरा प्रोफेशन जो है वो टीचिंग रहा है। मैंने फिजिक्स टीच किया कॉलेज लेवल पे। 2013 मई से जो है मैंने अपना कैरियर किप से स्टार्ट किया था, और मैंने फिर 2022 में मैंने लेफ्ट किए कॉलेज को। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन कह लें, फिजिक्स जो पढ़ाना छोड़ दिया उसको। 2022 जो है वो जून में मैंने लेफ्ट किया। तो उसके बाद जो है, बल्कि उसके दौरान ही कोविड के अंदर जो है मैंने ई कॉमर्स के ऊपर वर्किंग स्टार्ट की थी। ई कॉमर्स को सीखना स्टार्ट किया था मैंने। फिर मैंने अपना कैरियर जो है वो एज अ सर्विस प्रोवाइडर, या आप एज अ वीए कह लें, मैंने स्टार्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे जो है वो 4 साल हो गए हैं। तो लेकिन ये है कि मैं काफ़ी ज़्यादा छुपा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बोला नहीं हूँ, ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं आया। तो इतना ज़्यादा वो कह लें फेम या इतने ज़्यादा लोग नहीं जानते। बट 2-4 बार ट्राई की है कि कोर्स स्टार्ट करवाऊँ, लेकिन उस तरह से भी सक्सेस नहीं मिल पाई जिस तरह के बाकी लोग इन्फ्लुएंसर वगैरह करते हैं। उसकी वजह यह है कि मैं बताता हूँ, वो फिर मैं ज़्यादा सीधी बातें बताता हूँ, जिसकी वजह से सक्सेस नहीं मिल पाती। बाकी मैं खुद क्या हूँ, तो ई कॉमर्स में मैंने क्या अचीव किया है। इतना अचीव किया है कि मैं इस वक्त जो है वो पिछले 2 महीने से दुबई में हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अपनी कंपनी सेटअप की है। अपने प्राइवेट लेवल ब्रांड जो है वो यूएसए में भी लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉन्च किए भी हैं, और अब यूएई में भी लॉन्च करने जा रहे हैं। उसके अलावा जो है वो फाइवर मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइवर पे तो मैं लेवल 2 सेलर हूँ। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपसे। स्क्रीन शेयर नहीं, तो ये मैंने आपसे स्क्रीन शेयर कर दी है। मैंने अक्टूबर 2020 में इसको ज्वाइन किया था। जारी बात है, इससे पहले मैं लर्निंग स्टार्ट करती थी। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग को? यस सर, शेयर है। ओके ओके, थैंक यू। तो इसमें जो है ना, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। अभी तक मैंने 7 सर्विसेज लगाई हैं। लेवल 2 सेलर हुए भी मुझे काफ़ी अर्सा हो गया। 200 रिव्यूज़ भी कल अभी कंप्लीट हुए हैं। 200 बायर्स हो गए कंप्लीट। और अगर आप मेरे प्रोफाइल पर जाएंगे तो कोई एक ऐसा बंदा नहीं जिसने 4.99 स्टार रेटिंग भी दी हो अभी तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने ईमानदारी के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। किसी के कोई पैसे नहीं मारे, किसी से कोई फ्रॉड नहीं किया, किसी का क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं किया, किसी का बिजनेस में लॉस नहीं किया। हत्तुल इम्कान तो कोशिश यही रही है कि किसी का नुकसान ना करें। खैर, अब मेरा जो है वो टॉप रेटेड सेलर का क्राइटेरिया भी पूरा हुआ है, लेकिन अभी तक फाइवर ने उसको अनाउंस नहीं किया। तो इंशाल्लाह वो भी एज सुन एज पॉसिबल हो जाएगा जब फाइवर उसको रिव्यू कर लेगा। फाइवर को मैंने केस तो लगाया हुआ था। तो ये मेरी अचीवमेंट है जो मैंने पिछले ईयर्स में जब अचीव किया। तो ये मेरा जो है वो इंट्रोडक्शन है। बाकी बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली भी जानते हैं। अब आते हैं सेमिनार का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, उसकी तरफ आते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस की तरफ। ई कॉमर्स बिजनेस है क्या, और कितने मॉडल इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जा सकते हैं। बेसिकली जूम जो है वो काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है, तो जब स्क्रीन शेयर करते हैं तो ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। न्यू वर्जन जो गूगल क्रोम का है ख़ास तौर पे, उसके साथ तो मैंने एक प्रेजेंटेशन बना के जो है ना वो पीडीएफ की फॉर्मेट में रख ली है। तो ये ई कॉमर्स सेमिनार 27 जन 2024। हमारा जो पहला इसका पार्ट है सेमिनार का, वो तकरीबन 9:30 तक जाएगा। 9:30 तक मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिजनेस मॉडल, प्लेटफॉर्म, उनके ड्रॉबैक्स, बेनिफिट सारे बता दूं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी बता दूं। उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन स्टार्ट करेंगे। और इंशाल्लाह उसमें जितने भी पॉसिबल हो सका आपके क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा। तो इस वक्त हमारे पास जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो उनमें जो टॉप 1 हम काउंट कर रहे हैं उसको अमेजोन को कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो अब बड़ा बूमिंग चल रहा है, टिकटॉक चल रहा है। उसके बाद जो एक और प्लेटफॉर्म है जो आजकल बहुत ज़्यादा हाइप ने क्रिएट की हुई, वो शॉपिफाई है। शॉपिफाई बेसिकली उसको मैं बताता हूँ शॉपिफाई क्या है। उसके बाद फिर 4 नंबर में वॉलमार्ट है, फिर ईबे है, फिर एडसे है। तो ये 6 जो है वो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम जो है अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अगर हम अमेजोन की बात करें, टिकटॉक की बात करें, वॉलमार्ट, ईबे, एडसे, शॉपिफाई को निकाल दें,
बाकी जितने 5 प्लेटफॉर्म हैं इनकी ऑलरेडी ऑडियंस जनरेट है, इनको ऑलरेडी लोग जानते हैं। शॉपिफाई में क्या होता है, शॉपिफाई बेसिकली आपको एक स्पेस देता है आपकी, जिस तरह अमेजोन, टिकटॉक, वॉलमार्ट, ईबे ऐसे हैं, ये भी आपको स्पेस देते हैं, लेकिन इसमें इन्हीं का प्लेटफॉर्म का नाम यूज होता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन पे अवेलेबल है, टिकटॉक पे अवेलेबल है। शॉपिफाई में क्या होता है, आप अपनी जो है वो शॉप बनाते हैं, अपनी डोमेन बाय करते हैं, आपकी अपनी वेबसाइट होती है, उसको गूगल में रैंक करना, वो सारा काम करना, फेसबुक पे एड्स लगाना, तो आपको उसको रैंक करना पड़ता है। इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अमेजोन, टिकटॉक, वॉलमार्ट, ईबे एड से, इन प्लेटफॉर्म से काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन ये भी एक ऑनलाइन सेलर प्लेटफॉर्म ही है, शॉपिफाई। अमेजोन की ट्रैफिक बहुत ह्यूज है, टिकटॉक की भी ट्रैफिक बहुत ह्यूज जा रही है। लोग ज़्यादातर जो है वो टिकटॉक के ऊपर, वॉलमार्ट, ईबे के ऊपर जो है वो ड्रॉप शिपिंग का काम कर रहे हैं। शॉपिफाई पे भी मोस्टली लोग ड्रॉप शिपिंग का काम ही कर रहे हैं। तो अमेजोन के ऊपर जो है वो जितने बिजनेस मॉडल हैं वो सारे के सारे अप्लाई होते थे, लेकिन अब नहीं हो रहे। बहुत सारे बिजनेस मॉडल ऐसे हैं जो कि पहले थे और अब नहीं है। आज के सेमिनार का बेसिकली पर्पस जो है वो भी यही है कि अवेयरनेस देना। अवेयरनेस किस चीज़ की, कि आप लोगों को मार्केट में जो है वो अ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको कहते हैं कि जी आप लोग जो है वो ये बिजनेस स्टार्ट करें, और ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस आपको पता नहीं होता कि ये बिजनेस एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि ये तो मॉडल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो खत्म हो गया और मैं तो इसमें काम नहीं कर सकता। जैसे मैं सिंपल आपको बात बताता हूँ कि आप लोग अमेजोन, बहुत सारे लोग जानते होंगे जी अमेजोन यूएसए, अमेजोन यूएसए, यूएसए में अमेजोन काम करता है। जब भी आप किसी कोर्स वाले बाय बाय करने के पास जाएंगे, तो वो आपको कहेगा जी हाँ जी अमेजोन यूएसए मार्केट में काम कर लें या अमेजोन यूके में काम कर लें, दोनों बड़ी मार्केट ही है। अमेजोन यूएसए क्वाइट बिगर मार्केट। आपको पहली बात क्या कहेंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जी आप एलएलसी कंपनी बना लें वहाँ पे। अब एलएलसी कंपनी बनाना तकरीबन जो है वो $600 to $700 एक्सपेंस है। फिर आपने क्वार्टरली उसकी जो है वो टैक्स फाइल करना है उसका। अब आप जो है तकरीबन $600 700 लगा लेते हैं, बाद में आपको पता चलता है कि जी इसका तो फायदा कोई नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोगों ने एलएलसी बनवाई है, अब उनकी एलएलसी बेकार पड़ी हुई है। अगर आप फेसबुक पे जाएं तो वो लगाया हुआ उन्होंने कि जी मेरी एलएलसी बाय कर लें, तो उसका फायदा कोई नहीं है। तो आज की सेमिनार का जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि आपको बताया जाए कि अब क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है, फ्यूचर क्या पॉसिबल हो सकता है, कौन सा बिजनेस मॉडल जो है वो खत्म हो चुका है और क्यों खत्म हो चुका है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो है वो सेलिंग कर सकते हैं, अमेजोन, टिकटॉक, शॉपिफाई, वॉलमार्ट, ईबे और एडसे। उसके बाद जो बिजनेस मॉडल हैं, बिजनेस मॉड्यूल्स की बात करें तो नंबर 1 पे मैंने रखा है ड्रॉप शिपिंग को, जो कि बहुत ही बूमिंग है, जिससे लोग लोग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और आपको दिखाते हैं कि जी इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया पे जो लोग आते हैं वो दिखाते हैं जी मैंने जो है वो एक ही महीने में जो है जी $10,000 कमा लिए हैं, मैंने 35 लाख कमा लिए, मैंने 50 लाख कमा लिए है। तो 1 करोड़ भी बोले तब भी वो झूठ नहीं बोल रहा होगा, कमा लिया होगा उसने। तो ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। उसके बाद रिटेल आर्बिट्राज है, जो इससे थोड़ा सा कम अट्रैक्टिव है। उसके बाद होलसेल है, ये भी बहुत अट्रैक्टिव है मॉडल, लेकिन अब जो है वो क्या इसका प्रेजेंट है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास है प्राइवेट लेबल, जो कि फॉर एवर ग्रीन एक बिजनेस मॉडल है, लेकिन इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हमें ठीक ठाक चाहिए। तो ये 4 बिजनेस मॉडल है, ड्रॉप शिपिंग, रिटेल आर्बिट्राज, होलसेल, प्राइवेट लेबल। इनको अब हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो मॉडल है वो है ड्रॉप शिपिंग का। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ड्रॉप शिपिंग की जनरल डेफिनेशन, अगर आप फर्स्ट इमेज में देखें तो फर्स्ट इमेज में आपको एक शॉप नजर आ रही है, उसको आप एक वेबसाइट के साथ या ड्रॉप शिप सप्लायर के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं। ड्रॉप शिप सप्लायर क्या है कि आपने उससे प्रोडक्ट जो है वो खरीदा नहीं है,
आपने उससे बात की है कि भाई जैसे मेरे पास ऑर्डर आएगा मेरे ऑनलाइन स्टोर पे, कोई बंदा ये कहेगा ऑर्डर प्लेस करेगा ऑनलाइन, तो फिर मैं आपसे प्रोडक्ट जो है वो बाय करूंगा और आपने शिप करनी है। ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। तो पहले इमेज के अंदर जो है आपने अपने स्टोर को एक होल वेबसाइट के साथ या ड्रॉप शिपर सप्लायर के साथ कनेक्ट किया। उसके बाद एक वहां पे बायर आता है, वो आपकी शॉप से बाय करता है। थर्ड में जो है वो आप ऑनलाइन स्टोर को जो है वो ड्रॉप शिप को जो है वो ऑर्डर प्रोसेस करते हैं कि जी मेरा ऑर्डर जो है वो इस बायर को सेंड कर दें। तो वो सप्लायर जो है ड्रॉप शिपर जो है वो डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट दे देता है। अब इसमें होता क्या है, लेट बी से कि आपने एक प्रोडक्ट लगाई। ये सिंपल एक टैबलेट है। आप ये टैबलेट सेल करना चाह रहे थे, आपने कहा जी ये टैबलेट, आपका सप्लायर ने कहा जी मैं आपको जो है वो 10 यूएसडी डॉलर में दूंगा, या 10 पीकेआर या एडी में दूंगा। ठीक है, शिपिंग भी फीस बीच में आ गई ना इसके। और आप इसको अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं कि जी 20 का अवेलेबल है, या अमेजोन पे बेचते हैं तो जारी बात है अमेजोन की अपनी फीसें हैं, वॉलमार्ट, ईबे, एडसे उन तमाम की अपनी फीसें हैं, शॉपिफाई पे इसकी कोई फीस नहीं है, बस आपको उसको रन करना है, एडवर्टाइज करना है। आपने इसको 20 का लगाया है और आपने सप्लायर से 10 का लिया है। आपको ऑर्डर आता है, आप इसको सप्लायर से 10 का लेके आगे शिप कर देते हैं। अब अमेजोन की फीसेस क्या लें, बीच में 5 हैं 6 हैं। तो अब इसमें आपको 4 रुपए या $4 प्रॉफिट हो जाएगा। तो लेकिन इसमें जो ड्रॉबैक है वो ये है कि सम टाइम बायर के पास जो वो स्टॉक जो है वो अवेलेबल नहीं है, ख़त्म हो गया है, या वो आपकी प्रोडक्ट को सही तरह डिलीवर नहीं कर पाता। तो ये इसमें मसाइल थे जो कि हाँ जी, इसमें इस चीज़ें थी ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर। तो सिंपली इसके अंदर जो है, देखिए आपने एक प्रोडक्ट जो है वो बाय की, प्रोडक्ट आपने सप्लायर से जो ली, सप्लायर से आपने प्रोडक्ट ली, वो लिया आपने 10 रुपीज की। नो साउंड हाफिज सिद्दीक साहब। हाफिज साहब कह रहे हैं साउंड नहीं आ रहा, साहब नहीं आ रही, चेक करें। शहरयार कैन यू रिप्लाई हाफिज सिद्दीक। अच्छा, सप्लायर प्राइस जो है वो आपके पास लेट बी से आ गई 10 आ गई। 10 में उसने कहा जी मैं $10 में आपको जो है ना वो प्रोडक्ट दूंगा, और आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो उसको, वेबसाइट के ऊपर अपनी शॉपिफाई के ऊपर, अपनी वेबसाइट का मतलब है शॉपिफाई, शॉपिफाई या अदर प्लेटफॉर्म जो है अमेजोन, वॉलमार्ट, एड से, ईबे पे आपने उसको $20 का बेच दिया। ठीक है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो इनके जो एक्सपेंसेस हैं, इसकी अपनी, इन तमाम की अपनी फीसेस हैं, उनको हम बोलते हैं रेफरल फीसेस। इनका प्लेटफॉर्म यूज करने के रेफरल फीसेस जो है वो देते हैं। शॉपिफाई पे आप एडवर्टाइजिंग फीस लगा के जो है ना सप्लायर बाहर लेके आएंगे, एडवर्टाइजिंग फीसेस। जी हाफिज साहब, इशू तो कोई नहीं है। जी सर, मीटिंग हैज बीन स्टार्टेड, जॉइन मीटिंग तो ओके। तो इसमें जो है वो जितनी भी ये फीसिस होंगी, लेट भी से कि $5 हैं ये फीसिस सारी, तो आपको फिर भी जो है ना वो $5 एक्सपेंसिस हो गए आपके, आपको फिर भी $5 जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आता है यहाँ पे, जो प्रॉब्लम है वो ये था कि सम टाइम प्रोडक्ट नहीं पहुंच रही, आपका सप्लायर कहता है कि भाई मेरे पास तो प्रोडक्ट खत्म हो गया। ठीक है, आपका सप्लायर जब आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है, ये जो आपका स्लैब सप्लायर है ये आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है, इसके पास स्टॉक खत्म हो जाता है। तो आपने तो कस्टमर से पेमेंट ले ली थी, ये आउट ऑफ स्टॉक चला गया।
लेकिन उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया था अमेजोन पे या वॉलमार्ट पे, तो अमेजोन वॉलमार्ट जो है वो फिर इसको आपके नेगेटिव रेट में काउंट करते हैं, आपकी सेलर परफॉर्मेंस जो है वो डिस्टर्ब होती है। इसकी वजह से सिस्टम बहुत ज़्यादा, इकोसिस्टम आप कह लें कि ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। और इसमें जो चीज़ें चली वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर जो ड्रॉबैक्स आए वो ये थे कि लोगों ने क्या किया, यूएसए में मोस्टली चला, यूके में भी चला, यूएस अमेजोन पे बहुत ज़्यादा मॉडल चल रहा था। तो लोग क्या करते थे कि यूज में या कुछ चीज़ें डिफरेंट टाइप की जहाँ पे सस्ती मिल रही थी लेकिन वो चीज़ में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क था, तो वो लोगों को भेजना स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से पूरा ई कॉमर्स का इकोसिस्टम खराब हुआ। तो इसमें मैं सिर्फ पाकिस्तानियों की बात नहीं करूंगा, गोरा भी चाहता था कि भाई मेरे पास पैसा जल्द से जल्द बने। तो इसमें गोरे ने भी जो है ना पैसा कमाने के, उसने पाकिस्तानियों को या बांग्लादेश वाले लोगों को या इंडियंस को, इंडियंस खैर इसमें कम थे, लेकिन पाकिस्तानी और बांग्लादेश के लोग जो है वो, नाइजेरियन भी इसमें अच्छे खासे इन्वॉल्व थे कि जी प्रॉफिट बहुत जल्दी बनता है। तो गौर ने कहा जी मुझे तो प्रॉफिट चाहिए, तो हमने एक उसको रास्ता बताया कि ये रास्ता है, उसने कहा भी ओके। तो हमने ये किया, जो प्रोडक्ट एक्चुअल है नहीं, थोड़ी बहुत डिफरेंट है, न्यू नहीं है, यूज है, वो हमने अच्छे प्रॉफिट में निकालना स्टार्ट कर दी। जिसकी वजह, अब जारी बात है जो लेने वाला बायर है वो अंधा तो नहीं है, तो जिसकी वजह से अमेजोन के ऊपर, वॉलमार्ट के ऊपर, इन तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो पूरा का पूरा ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो डिस्टर्ब हुआ। तो ये वाला मॉडल अब तकरीबन तकरीबन ही 100% अमेजोन के ऊपर ख़त्म हो चुका है। ये मॉडल बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपको कोई अभी भी ड्रॉप शिपिंग सिखा रहा है अमेजोन के वाले से, तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। ड्रॉप शिपिंग को मैं वैसे भी एज अ बिजनेस मॉडल काउंट करता ही नहीं हूँ। तो लोग अभी शॉपिफाई के ऊपर इसको काफ़ी ज़्यादा लेके चल रहे हैं कि जी आ जाएं शॉपिफाई के ऊपर जो है वो करें आप इसको। शॉपिफाई पे धड़ाधड़ आजकल ट्रेंड चल रहा है, टिकटॉक पे भी चला है, लेकिन मैं शॉप ड्रॉप शिपिंग को एज अ बिजनेस मॉडल समझता नहीं हूँ, क्योंकि इसने जो है वो काफ़ी धंधा खराब किया। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल जो है वो रिटेल आर्बिट्राज का है। रिटेल आर्बिट्राज का क्या है कि आप किसी सस्ती जगह से, सस्ती जगह मतलब ये कि आपको कहीं पे सेल लगी हुई मिलती है और आप प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं स्मॉल क्वांटिटी के अंदर। जैसा कि किसी मॉल पे सेल लगी हुई है, आपको पता है 50% ऑफ की लग गई, 30% ऑफ की लगी, तो आपने वहां से प्रोडक्ट लेके जो है ना अपने सप्लायर या वेयर हाउस में भेज दी है। अगर हम अमेजोन में बात करें या वॉलमार्ट की बात करें, तो यूएसए में जिन लोगों ने काम किया ई कॉमर्स में, तो सैम्स क्लब एक वहाँ पे स्टोर है। सैम्स क्लब जैसा हमारे पास पाकिस्तान में भी मेट्रो है, कैश एंड कैरी है, चेजअप है, चेज वैल्यू है, तो वहाँ पे सेलें लगती हैं। तो यहाँ वहाँ पे प्राइसेस काफ़ी कम होती हैं कुछ स्टॉक्स की। तो सैम्स क्लब भी इसी तरह का यूएसए में एक स्टोर है, सर यूके में भी स्टोर है टेस्को के नाम से। तो वहाँ पे से लोग या आप जो है वो प्रोडक्ट सोर्स करके वहाँ से प्रोडक्ट परचेज करके अमेजोन के वेयर हाउस में या वॉलमार्ट के वेयर हाउस में भेज सकते हैं। लेकिन वहाँ का फ़ायदा क्या है कि वहाँ आप एक एक यूनिट भी खरीद सकते हैं, बजाय इसके कि आप पूरी का पूरा कार्टन खरीदें, या आप लेट भी से के पूरा पैलेट खरीदें, तो वो हिसाब नहीं था। तो आप सप्लायर को भेज दें, सप्लायर जैसे ऑर्डर आएगा आपके अमेजोन के ऊपर, वॉलमार्ट के ऊपर ही शिप करेगा। तो बेसिकली ये मॉडल भी थोड़ा सा ड्रॉप शिपिंग शिपिंग से मिलता है। स्लाइटली डिफरेंट क्या है, ड्रॉप शिपिंग में आपने प्रोडक्ट बिल्कुल भी बाय नहीं किया हुआ, इसमें आपने प्रोडक्ट जो है वो पहले से बाय करके रख लिया है। इसमें बहुत थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल, अच्छा रिटेल आर्बिट्राज भी तकरीबन वही ड्रॉबैक्स हैं इसके, कि ये भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद आते हैं जो मॉडल है होलसेल। होलसेल का जो मॉडल है यहाँ पे होलसेल का मतलब क्या है कि आप एक डायरेक्ट सप्लायर से, यहाँ से मॉडल स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे ये आपको सप्लायर और रिटेल नज़र आ रहा है, यहाँ से ये बिजनेस मॉडल स्टार्ट हो रहा है कि आप किसी मैन्युफैक्चर से या रिटेल स्टोर से, यहाँ पे सॉरी रिटेल स्टोर नहीं आना, यहाँ पे होलसेलर ही आएगा। तो आप यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो लेते हैं बल्क क्वांटिटी के अंदर। बल्क क्वांटिटी का मतलब क्या है कि ज़्यादा तादाद में लेते हैं, आप कार्टन्स लेते हैं या आप पैलेट के पैलेट उठाते हैं
एक प्रोडक्ट जिस तरह की से लक्स सोप है, आप लक्स सोप का पूरा पैलेट उठा लेते हैं जिसके अंदर 20 कार्टन है। तो जहां मार्केट में 50 का सेल हो रहा है तो आपको होलसेलर जो है वो 30 में दे देगा या 35 में दे देगा। तो आप अपने मार्जिन देख के जो है उसको अमेजोन के वेयर हाउस में या वॉलमार्ट के वेयर हाउस में भेज देंगे। तो ये प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने माइंड में रखें। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपने प्रोडक्ट बाय नहीं किया हुआ तो मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो ना होने के बराबर है। उसके बाद जो है वो रिटेल आर्बिट्राज में जो है वो आपने प्रोडक्ट पहले बाय कर लिया लेकिन कम क्वांटिटी में बाय किया हुआ तो कम इन्वेस्टमेंट है। होलसेल की बात करें तो आप यहाँ पे पूरा के पूरे कार्टन खरीद रहे हैं, पैलेट खरीद रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आया, इसलिए मैं इन तमाम के ड्रॉप शिपिंग के, रिटेल आर्बिट्राज के और होलसेल के तमाम के ही ड्रॉबैक जो है ना वो डिस्कस करता हूँ। रिटेल ड्रॉप शिपिंग के तो मैं कुछ ड्रॉबैक्स आपको बता चुका हूँ। होलसेल में इस मॉडल के अंदर ड्रॉबैक क्या आया, यहाँ पे भी बहुत सारी कंटरफीट जाली प्रोडक्ट्स आना स्टार्ट हो गए। यूएसए के अंदर, ऑल ओवर द ग्लोब, यूएई के अंदर, मैं अभी दुबई में ही हूँ तो यूएई, यूके के अंदर हुआ क्या कि जैसा हमारे यहाँ कॉपीज मिलती है ना शैम्पू बॉटल्स की, तो वहां पे भी हमारे पास चाइनीज सप्लायर ने क्या किया, बल्क क्वांटिटी के अंदर जो टॉप रेटेड ब्रांड, जैसे आप शैम्पू के कह लें साम सनसिल्क है और पेंटीन है, तो उनकी कॉपीज जो है ना बना के शिप कर दी हैं, मतलब कि एज अ सप्लायर, एज अ बिग सप्लायर अपने आप को शो करके कि हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि अमेजोन ने या डिफरेंट प्लेटफॉर्म ने देखा, बल्कि गवर्नमेंट्स ने भी देखा। देखिए जो बैकएंड चीज़ें हैं ना वो आपको कोई नहीं बताता कि भाई अब चल क्या रहा है। अब चल ये रहा है कि पहले ये होता था कि आप सीधी सीधी इन्वेंट्री भेजते, आपने पेंटीन बाय किया, एक पैलेट बाय किया, आपने अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दिया, दैट्स इट। रिसेंटली मैंने केसेस देखे हैं, अभी हमारे एक क्लाइंट का अकाउंट बंद हुआ है, इंडिया का क्लाइंट है। यूएसए में उसने प्रोडक्ट जो है वो सेल किया, कहीं वहीं से लोकल सप्लायर से बाय बाय किया पैलेट्स में, और अमेजोन ने उसका अकाउंट बंद कर दिया। अब अमेजोन ने उसका अकाउंट किस बिहाफ पे बंद किया है, अमेजोन ने उसे कहा कि हमने आपकी इन्वेंटरी को फिजिकली टेस्ट किया है इन द वेयर हाउस, और हमने ये फाउंड किया है कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो जाली प्रोडक्ट्स की है। अगर आप समझते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो असली है तो फिर आप इसके डॉक्यूमेंट भेजें। डॉक्यूमेंट्स में क्या मांगता है, वो आपसे मांग कहता है कि जी इसकी इनवाइस भेजें, ब्रांड का ऑथोराइजेशन लेटर भेजें, या जिस सप्लायर से आपने बाय किया है उसने डायरेक्ट ब्रांड से बाय किया हो, तो आप कोई ना कोई प्रूफ दें कि ये प्रोडक्ट आपका जो है वो अथेंटिक प्रोडक्ट है। अब इस सब, जब हम किसी भी सप्लायर से खरीदते हैं, जब प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हम इतने पैशनेट होते हैं, इतना हमारे अंदर जज्बा आया होता है कि भाई बस काम स्टार्ट हो जाए, हमें इतना पंप होते हैं हम यूट्यूब से और वीडियोस देख देख के कि जी हाँ जी मैं जो है वो डेली का 1 लाख कमा रहा हूँ, मैं जो है वो मैंने अपनी लैंड क्रूजर ले ली है, मैंने ये घर बना लिया है। हम इतने ज़्यादा पंप होते हैं कि हम जो है फौरन से इन हो जाते हैं कि अच्छा जी ठीक है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपनी एलएलसीज बनवाई हैं, लिमिटेड लाइबल कंपनीज बनवाई हैं, और 6-6 7-7 लाख रुपए लगाया, और अब उनकी एलएलसी जो वो बिल्कुल फारिग पड़ी हुई, किसी काम की नहीं पड़ी हुई। बल्कि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने अपने अमेजोन के अकाउंट के ऊपर अभी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं की, उनका अकाउंट बंद हो गया। तो मोस्टली ज्यादातर दिमाग में जो चल रहा है वो अमेजोन ही चल रहा है। तो अमेजोन एज अ बिजनेस करना बहुत हार्ड हो गया। अच्छा, इसके बाद जो ये सारे इसके बिजनेसेस के जो आने वाले जो है ना चीज़ें, वो है मतलब कि हर्डल्स हैं। अच्छा, इसमें जो रिक्वायरमेंट जो कहते हैं एलएलसी चाहिए, एलएलसी क्या है, लिमिटेड लाइबल कंपनी है। मैं बताता हूँ एलएलसी क्या होती है, लिमिटेड लाइबल कंपनी होती है। एलएलसी लिमिटेड लाइबल कंपनी, ये आपको बिजनेस करने के लिए ज़रूरी होती है। पहले तो इसी पे बात कर लेते हैं कितनी ज़रूरी होती। ये इतनी ज़रूरी नहीं होती। हमारे यहाँ जितने भी ग्लोब में, इवन कि आज मैं मेरी एक मीटिंग थी क्लाइंट से, यूएई में फाइवर से क्लाइंट आया, तो उसने दीपिका नाम है उसका, तो उसने मुझे कहा कि मैंने एलएलसी बनवानी है। तो मैंने कहा आपने एलएलसी क्यों बनवानी है?
तो उसने कहा मैंने यूएई में मैं सेल कर रही हूँ, तो मैंने अब यूएसए में जाना है। तो मैंने कहा यूएसए में आपको जाने के लिए लिमिटेड एलएलसी तो नहीं बनवानी पड़ेगी। अब देखें, एक छोटी सी बात है, एक मशवरा ही है, लेकिन ये मशवरा जो है ना वो $1000s का है कि भी आपने एलएलसी क्यों बनवानी है। ठीक है, जब आपने जो है वो वहां पे लॉज का नहीं पता आपको। अब लॉज क्या है कि आप यूएस के अंदर अगर बिजनेस करना चाहते हैं, और अमेजोन बेसिकली आपको लॉज को पढ़ना पड़ेगा। आप अमेजोन के ऊपर जो है वो है। सेलिंग करना चाहते हैं, तो आप विदाउट तो मैं एलएलसी भी तो जो है वो समझाता हूँ। कर सकते हैं। ठीक है, आपको एलएलसी की जरूरत नहीं है। और जो लोग एलएलसी बना लेते हैं उनको ये नहीं पता, जब हम एलएलसी बना लेते हैं तो भाई हमें हमें हमारे ऊपर जितने भी यूएसए के या यूके के लॉज है ना, वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। हमें उन लॉज को फॉलो करना है। उन लॉज में क्या है कि आपने टैक्स फाइलिंग करनी है, आपने टैक्स पे भी करना है, आपने लॉयर भी हायर करना है, और आपने क्वार्टरली भी जब फाइलिंग करनी है, एनुअली भी फाइलिंग करनी है, 3 महीने बाद भी बताना है, और एक साल में पूरा भी बताना है कि मैंने क्या क्या सेल किया है। ये सारा आपने बताना है। तो इट इज मतलब कि ये हैवी एक्सपेंसेस वाली बात है। लेकिन यूएसए के अंदर आपको एलएलसी कंपनी नहीं चाहिए। यूएसए ऑफर करता है फॉरेनर्स के लिए टैक्स फ्री जोन। आपका टैक्स भी बच जाता है। एक तो आपका एलएलसी का खर्चा बच जाएगा, और दूसरा आपका टैक्स बच जाएगा। आपने टैक्स पे नहीं करना। अब हाँ, ये बात है कि भाई आपको सप्लायर जो है वो किस बिहाफ पे प्रोडक्ट देगा। अगर मैं होलसेल की बात कर रहा हूँ, जो ऊपर मैंने मॉडल डिस्कस किया है कि अगर हम किसी होलसेल के पास जाते हैं, किसी कंपनी के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट दे दो, तो आप किस बिहाफ पे उससे प्रोडक्ट लेंगे। तो इसका हल ये है कि आप जिस कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, आप कहीं पे भी एग्जिस्ट करते हैं, आप वहां पे कंपनी बनाएं, आप उस कंपनी की बिहाफ पे परचेजिंग कर सकते हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और बहुत सारे जो लीगल वर्क करने वाले लोग हैं उनको पता है, लेकिन ये वो बात अपने पास छुपा के रखते हैं कि बतानी नहीं है, और बंदे का जो ना है वो 5-6 लाख लगा देना है। तो खैर, ये बड़ी एक कीमती मशवरा है, कीमती बात है। शायद बहुत सारे जो लोग नए हैं उनको ना समझ आया वो क्या है, लेकिन आप लोग अगर इसको गूगल पर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यूट्यूब पे देखेंगे क्या एलएलसी बनाना यूएसए में जरूरी है कि नहीं। यूएसए में जरूरी नहीं है, हाँ यूके में जरूरी है, यूएई में जरूरी है, यूए में भी जरूरी है। तो वहां पे है, लेकिन यूएसए में नहीं है। लेकिन यूएसए बड़ी जाइंट मार्केट है, आप सब लोग जाते हैं वहां पे। मतलब ज्यादातर लोग जाते हैं कि अमेजोन का बिजनेस स्टार्ट करें वहां पे। उसके बाद आते हैं जी सबसे मोस्ट पावरफुल बिजनेस मॉडल, दैट इज ऑफ प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल क्या है कि आपने एक प्रोडक्ट बनवाया है। ठीक है, आप एक प्रोडक्ट बनवाते हैं, लेट बी से कि आप कोई परफ्यूम बनवाते हैं, या आपने नेल कटर बनवाया है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहती है कि ये मैं ये प्रोडक्ट बनवाती हूँ, और योर लोगो हेयर, तो कहती है मैं आपका लोगो जो है, आपका ब्रांड नेम जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। आप सोचते हैं अच्छा मैं मेरा ब्रांड नेम आ जाएगा, तो आप उसको ऑर्डर देते हैं। अब जाहिर बात है, ये भी तो एक दो पीस नहीं बनाएगा, ये भी आपके पास लार्ज क्वांटिटी, एक बल्क क्वांटिटी, आपको कहेगा कि 1000 यूनिट, 2000 यूनिट आप चाइना से बनवा सकते हैं, पाकिस्तान से बनवा सकते हैं। यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि भाई आप वो प्रोडक्ट बनाए जो चाइनीज नहीं बना सकते। सब लोग कहते हैं कि अली बाबा की तरफ भागें, चाइनीज की तरफ भागें, लेकिन अब मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। जो आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, आपने कोई प्रोडक्ट ढूंढी है, आपने लॉन्च की है, आपने यूएसए भेजी है, आपने उसके ऊपर पैसा लगाया है, जैसे वो प्रोडक्ट रैंक होना स्टार्ट होगी, आप कुछ ही दिनों बाद देखेंगे जहां से आपने बनवाई है वो चाइनीज भी वहीं आके बेचना शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त मैं जो भी जितने भी लोग ऐड हैं, जो प्रोडक्ट इंडिया से बनवा सकते हैं, इंडिया में हैं, इंडिया में बनवा सकते हैं, इंडिया से बनवाए प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट बनवाए जो चाइनीज नहीं बना सकते। बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं। तो आप लोग वो बनवाएं, ताकि चाइनीज ना जब बना सकें। आप उसके ऊपर अपना लोगो लगाएं। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एलएलसी दोबारा से बता दें सर, एलएलसी मैं बता दूंगा, इसको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन आंसर में आई हैव अ क्वेश्चन। ओके, बस अभी बस 2-3 मिनट दे दें, तो बस स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट लेबल के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है ना, चले मैं रिक्वायरमेंट सभी के लिए लिख देता हूँ वन बाय वन। देखें, ड्रॉप शिपिंग के लिए तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। होलसेल मॉडल के लिए जो आपको चाहिए ना, होलसेल मॉडल के लिए वो आपको चाहिए, रिसेलर परमिट चाहिए। और रिसेलर परमिट जो है वो आप अपनी
कंपनी की डिटेल पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे कंपनी जो है वो रिसेलर परमिट किस पे इसके लिए क्या होना जरूरी है, कंपनी डिटेल। अगर यूएसए में जा रहे हैं, कंपनी डिटेल पे मिलेगा। अगर आप यूएसए में जा रहे हैं, फॉर यूएसए, आपके पास एलएलसी होनी चाहिए। यूके के लिए आपके पास एलटीडी होनी चाहिए। और अगर आप फॉरेनर हैं तो आपको यूएसए के लिए एलएलसी नहीं चाहिए, आप लोकल कंट्री की भी एलएलसी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये मॉडल भी खत्म हो चुका है बिकॉज ऑफ कंट्रीब्यूट प्रोडक्ट। उसके बाद बात करें अगर हम इस मॉडल की प्राइवेट लेबल की, तो प्राइवेट लेबल मॉडल के लिए आपको जो चीज़ चाहिए, अब यहाँ पे भी जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। जैसा मैंने आपको ये बताया कि भाई आपको रिसेलर परमिट होना जरूरी है होलसेल मॉडल के लिए, और उसके लिए आप लोकल कंट्री की भी कंपनी यूज कर सकते हैं। अब खुद इमेजिन कर लें, पाकिस्तान में कंपनी जो है वो 5-6 या मैक्सिमम 15,000 की बन जाएगी। यूएसए में जाएंगे तो आपके जो है वो 1.5-2 लाख लग जाएंगे। तो एक तो बेनिफिट आपको ये हो गया। प्राइवेट लेवल में जाए तो हमें ट्रेडमार्क फाइल करना पड़ता है। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट है, क्या ट्रेडमार्क के लिए हमें कंपनी चाहिए? ट्रेडमार्क क्या है? आपने बहुत सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर टीएम लिखा हुआ देखा होगा। ट्रेडमार्क क्या होता है? वो कंपनी का नाम और लोगो होता है जो कोई और यूज नहीं कर सकता। अगर कोई और यूज करेगा तो उसके ऊपर केस हो जाता है। आप उसके खिलाफ जो कंप्लेन कर सकते हैं इन द कोर्ट। ट्रेडमार्क के लिए भी हमें एलएलसी नहीं चाहिए। डू नॉट रिक्वायर एलएलसी इन यूएसए। डू नॉट रिक्वायर एलएलसी इन यूएस। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे लोगों ने एलएलसी सिर्फ इसलिए बनाई कि प्राइवेट लेवल बिजनेस करना है, हालांकि उसके लिए कम एलएलसी चाहिए ही नहीं। सिर्फ यूके में भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो यूएई दुबई में चाहिए एलएलसी, अदरवाइज नहीं चाहिए। आप चाहते हैं मेरे अपने ब्रांड का लोगो आए, तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क फाइल करना पड़ेगा। आपके कंपनी का नाम आ जाएगा या लोगो आ जाएगा आपकी प्रोडक्ट पे, आप फिर उसको भेजें, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करें। तो ये सारा प्राइवेट लेबल के बारे में। प्राइवेट लेबल जो है वो एवरग्रीन बिजनेस है। हाँ, इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैं रेकमेंड करता हूँ प्राइवेट लेबल को रिकमेंड करता हूँ कि आप प्राइवेट लेबल की तरफ जाएं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ कि भाई कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप मिनिमम मैं कहता हूँ $5,000 होनी चाहिए इसमें आपके पास इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर $5,000 आपके पास है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप स्टार्ट करें, क्योंकि ये वो बात है कि जिसमें वो कहते हैं ना, बच्चा गिरता है फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर वो चलना सीखता है। तो प्राइवेट लेबल मॉडल भी बेसिकली इसी तरह से है कि आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, इसको थोड़ा टाइम टेकिंग है। इसमें प्रॉफिट जो आपको माइट भी पॉसिबल, मैंने 4 साल में एक केस देखा है जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया और पहले ही महीने $4,000 का प्रॉफिट क्लाइंट ने अर्निंग की है, और तीसरे महीने उसका प्रॉफिट जो है वो $11,000 था। तो इसमें ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं होती, ये एक्सेप्शनल केस था। अदरवाइज इसमें जो है ग्रोथ जाके 5th मंथ और 6th मंथ जाके इसकी ग्रोथ होती है। तो प्राइवेट लेबल मॉडल जब हार्ड है, और अगर आप देख रहे हैं कि मैं $5,000 से मैं कह रहा हूँ स्टार्ट कर सकता हूँ, तो मैं सजेस्ट करता हूँ 5,000 मैं कह रहा हूँ, बट आप अपनी लिमिट रखेंगे, आप $5,000 और इसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर आप क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। उस एग्जांपल से मैं अब 2 एग्जांपल आपके सामने जो ना वो प्लेस कर रहा हूँ। मैं वो दिखाता हूँ, 2 स्टोरी दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ जी, क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन चैट में जो है वो पुट करना स्टार्ट कर दें। मैं बस आपको एग्जांपल दे लूँ तो फिर उसके बाद जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करते हैं। ये ब्रांड है जो मैंने खुद लॉन्च किया था यूएसए में, और इसका ट्रेडमार्क भी फाइल किया था, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट किसी और की थी, कुछ मेरी थी, पार्शल मेरी थी।
और पार्सल जो है वो किसी और की थी। अब इस पे जो मैंने इनको गाइड किया था, मैंने कहा था कि हम $5,000 जब वो लगाएंगे प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट क्या थी, प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ आपको। इसकी मैं कंप्लीट आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ पूरी। ये प्रोडक्ट जो है वो हमने चाइना से सोर्स किया है। और इसकी इन्वेंट्री कॉस्ट जो आई थी वो आई थी $1,800। $1,800 में इसके 500 यूनिट हमने चाइना से यूएसए शिप किए थे। और इसका ब्रांड जो नेम है वो भी मैंने ही रजिस्टर करवाया, फाइल करवाया था। उस पर तकरीबन $600 to $700 एक्सपेंस आ गया था। $700 एक्सपेंस आ गया था। और इसके लिए हमने एलएलसी फाइल नहीं की थी। ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास इसके 300 यूनिट्स, सॉरी 500 हमने मंगवाए थे। 15.99 का बेच रहे हैं, पहले 17.99 का बेच रहे थे। 2-3 दिन पहले मैंने इसकी $2 प्राइस डिक्रीज की है। जो अभी आप कॉस्ट भी निकालें कि मुझे प्रोडक्ट कितने की पड़ी, मैंने भी बताया कि मैंने $1,800 की प्रोडक्ट मंगवाई थी और 500 यूनिट। तो मुझे कितने का पड़ गया ये? मुझे पड़ गया 3.6 का पड़ गया। ठीक है। $3.6 पर यूनिट कॉस्ट है। और अमेजोन इसमें से ले रहा है 7.80। 7.8 जो है वो अमेजोन को देंगे, तो प्लस 7.8, ये टोटल आ गई 11.4, जो है वो हमारे पास जाएंगे। और इसकी जो प्राइस जिसमें मैं सोल्ड कर रहा हूँ 15.99, तो मुझे बच रहे हैं 4.59 बच रहे हैं। अब 4.59 मुझे बच रहे हैं, लेकिन इसके कंपैरेटिवली पीपीसी पे भी स्पेंड हो रहा है, एडवर्टाइजिंग के ऊपर भी स्पेंड हो रहा है। हम एडवर्टाइजिंग के ऊपर इस वक्त कोई $3,000 लगा चुके हैं इसके ऊपर। लेकिन इस वक्त ये प्रोडक्ट जो है ना रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि इसकी पीपीसी के ऊपर, एडवर्टाइजिंग के ऊपर, अमेजोन पे जो एडवर्टाइजिंग है उसका बजट नहीं है। अब इसमें कह रहे हैं जो मेरे पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि जी मैं तो उन्होंने पहले हाथ खड़े कर दिए थे जब $1,800 की पीपीसी स्पेंड हुई थी। तो मैंने कहा था कि भाई पीपीसी तकरीबन हम आपने $500 तक जो है ना वो थकना नहीं है। आपने कहना जी ओके, $500 तक आपने जो है वो कुछ कहना नहीं है, लगने देना है। लेकिन जैसे ही जो है वो $2,000 क्रॉस हुआ तो उन्होंने कहा जी मुझे तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। तो मैंने तो कहा भी प्रॉफिट तो होना नहीं था भाई आपको भी तो $2,700 हमने इसकी एडवर्टाइजिंग पे लगाया। तो ये लॉन्च हमने की थी, कब लॉन्च की थी? जून में लॉन्च की थी। जून से अब तक हमने $27,000 एडवर्टाइजिंग के ऊपर लगा चुके हैं। ठीक है। अब इसमें हमें प्रॉफिट अभी तक कोई नहीं हुआ, लेकिन अभी ये प्रॉफिट बनाने के स्टेजेस में है, लेकिन उन्होंने स्टेप बैक कर लिया है, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि आपने $5,000 तक अपनी स्पेस बनानी है। लेकिन उन्होंने $1,800 का प्रोडक्ट मंगवाया। $200 जो है वो, सॉरी $2,000 जो पीपी से इन्वेस्ट किया और कहा जी बस प्रॉफिट नहीं हो रहा। हालांकि इस पर थोड़ी सी और एफर्ट की जाए। अभी ऐसे ऐसे सप्लायर हैं, इसका हमारे पास अब दिन में 1 यूनिट सोल्ड हो रहा है। लेकिन चाइनीज सप्लायर को देखें जो बहुत पैसे लगा रहे हैं इसके ऊपर, लगा जितना लगा रहे हैं उससे 3 गुना 4 गुना कमा भी रहे हैं। वो डेली के जो है वो इसके 30-30 40-40 यूनिट सेल कर रहे हैं। अगर 30 यूनिट भी सेल करें तो महीने के 900 यूनिट सेल होते हैं। तो ये एक मैं आपको चीज दिखा रहा हूँ कि भाई ये प्रोडक्ट में, अब अगर आप $5,000 का सोच के बैठे हैं तो $5,000 आपके पास और पड़ा हो कि भाई मैं और भी लगा सकता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता अगर आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन अच्छा है, प्रोडक्ट का पता है कि भाई यार बाकी लोग भी मार्केट में अच्छा सेल कर रहे हैं और मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है, तो सेल क्यों नहीं हो रही? बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्पेसिस होती हैं, कंपटीशन टफ होता है, तो उस वजह से। तो खैर ये सारा देखना पड़ता है। तो प्राइवेट लेवल में मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा पैसे आपके पास पड़े हो, लेकिन एक बार प्राइवेट लेवल ब्रांड बन जाए तो आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। मेरी क्लाइंट है, उसका ब्रांड है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब उसकी $70,000 जो है वो सेल आती है पर मंथ। उसका मैं स्टोर, चले मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही दिखाता हूँ। लेकिन हमने इस प्रोडक्ट ब्रांड पे काम किया, कोई 2 साल हो गए हमने काम कर रहे हैं। तो $70,000 सेल आ रही है, पर मंथ आ रही है। और प्रोडक्ट जो है बड़ी सिंपल सी है, सिर्फ खाली बोटल्स हैं। और पीपीसी भी स्पेंड होता है, अब $3-4 हज़ार मंथली पीपीसी भी स्पेंड होता है। बाकी जो है वो सेल आ जाती है। एक तो नेट का मसला है, जब जूम चलता है तो काफ़ी सारी जो है वो हर्डल्स खड़ी हो जाती हैं।
स्क्रीन शेयरिंग में, डाटा प्रोसेसिंग का भी स्लो हो जाता है। तो खैर ये क्लाइंट डिस्पेंसर बोतल जो है वो हम सेल आउट करें, तो $70,000 जो है वो तकरीबन 2 साल हो गए हैं। तो पहले 6 महीने जो है वो बड़े अ, हम्म, जी जी, मीटिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी, तो मैं ये बता रहा था कि हमारे पास जो अब क्लाइंट है वो सिर्फ अब बैठिए जो है वो उसके पास जो सेल आ रही है। तो ये है प्राइवेट लेवल मॉडल ना। अच्छा जी, ये तो सारे बिजनेस मॉडल जो मैंने आप लोगों को बता दिए। होपफुली कि कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि सारा समझ आ गया होगा। तो ये सारे बिजनेस मॉडल हैं। उसके बाद सर्विसेज। तो सर्विसेज में ये है कि जब आप सर्विस प्रोवाइड करें विदाउट इन्वेस्टमेंट, अगर आप जाना चाहते हैं फाइवर के ऊपर जैसे मैंने स्टार्ट किया, तो आपको तकरीबन तमाम बिजनेस मॉडल्स का पता होना चाहिए। आपको हर एक जो है वो जाविये से, एंगल से जो है वो चीज़ों का पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे फाइनलाइज करते हैं, उसकी एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं, लिस्टिंग इश्यूज क्या होते हैं, इमेजेस इश्यूज क्या होते हैं। तो सर्विसेज में आपको इन तमाम मॉडल्स का पता होगा, तो आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं जी हम क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ। ठीक है जी, आप क्वेश्चन जो है वो पुट करना स्टार्ट करते हैं, तो उसको फिर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी। ठीक है। हाफिज़ा ईमान का क्वेश्चन है कि सर, जैसे कि मैं बीएस कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ, तो मेरे लिए ये सर्विस कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। देखिए, बीएस कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ही करना चाहूँगा। देखें, जो आपके रिलेटिव रेलिवेंट फील्ड है, जैसे बीएस कंप्यूटर है, बीएस आईटी है, तो आपकी जो फील्ड्स हैं लैंग्वेजेस की, वेब डेवलपिंग की, या ऐप डेवलपमेंट की, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग उसी पे फोकस कीजिए। एक तो आप उसी की डिग्री कर रहे हैं, उधर भी बहुत स्पेस है। जरूरी नहीं है कि सब कुछ ई कॉमर्स में पड़ा हुआ है। आगे जाके यही चीजें आपस में लिंक होगी। कल को किसी को वेबसाइट बनवानी है ई कॉमर्स के रिलेटेड, तो जहरी बात है वो आपकी सर्विसेज आपको हायर करेगा। तो इस वक्त जो है वो आपका ये हो सकता है कि आप लोग जो है ना, जो भी लोग बीएस कर रहे हैं, मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग फाइवर के ऊपर जो है ना अपने अकाउंट बना लें, और अपने अंदर आपकी जो वेब डेवलपमेंट की कोई लैंग्वेज है, जैसा HTML है, CS है, जावा स्क्रिप्ट है, jQuery है, PHP है, या फिर जो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की जो कोई लैंग्वेजेस है आपको पता है जो चलती हैं, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, आप ये करें कि आप उस स्किल को देखिए। यूट्यूब के ऊपर आज सारा कुछ कोर्सेज पड़े हुए हैं, तो आप उनके ऊपर जो है वो यूट्यूब से किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर के कोर्स देखें, और उसको फाइवर फाइवर को पहले आप पढ़ें, फाइवर क्या करता है, फाइवर की पॉलिसीज क्या हैं, फाइवर पे फेयर होकर चलें। मैंने आपको अपना अकाउंट दिखाया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं है। उसकी वजह क्या है कि भाई मैं जो है वो क्लाइंट से पेमेंट तब लेता हूँ जब उसका काम हो जाता है। तो ये एक बड़ा जो है वो क्या है फैक्टर है इसके अंदर। तो हाफिज़ा ईमान, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने रेलिवेंट फील्ड के अंदर देखें कि क्या हो सकता है। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इकरा खिजर का। सर, आईपी कंप्लेन एक्सप्लेन कर दें, कैसे रिजॉल्व करें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम इसे कहते हैं हम। आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम, देखें आईपी कंप्लेन जो है वो है इंटेलेक्चुअल। वाह जी वाह, ये तो कलर जो है वो पिंकी पिंकी आ। आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम, स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो जाए तो माजरत। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम, अब होता क्या है कि आप किसी ऐसे ब्रांड की प्रोडक्ट को जाके लिस्ट कर देते हैं, उसके साथ मी टू कर देते हैं, जो कि पहले उसका ट्रेडमार्क फाइल है। आप उसकी लिस्टिंग को यूटिलाइज कर लेते हैं। इसमें आईपी कंप्लेन में तीन तरह
के कंप्लेन होते हैं, ट्रेडमार्क भी होता है, फिर कॉपीराइटिंग का भी होता है। आप किसी ब्रांड का नाम अपनी लिस्टिंग में यूज कर लेते हैं, फिर इमेजेस के ऊपर भी होता है। जहां तक इसकी बात है, ट्रेड मोस्टली जो वो हमें फेस करना पड़ता है वो ट्रेडमार्क फेस यूज करना पड़ता है। हम किसी ब्रांड के साथ जाके मी टू कर लेते हैं, और आजकल अमेजोन इसके ऊपर छोड़ नहीं रहा। इसका जो बेहतरीन हल है वो ये है कि आप पहले उसको सर्च करें कि ये ब्रांड रजिस्टर्ड है कि नहीं। उसका हल क्या है? आप मार्कारिया.com है, मार्कारिया.com, मार्कारिया.com, आप इधर जाके सर्च करें कि वो आया कि ब्रांड रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर वो ब्रांड रजिस्टर्ड है तो उसके साथ मी टू ना करें, और अगर नहीं है तो फिर आप कर दें उसको, फिर मसला नहीं होगा। तो आईपी कंप्लेन का ये सोल्यूशन है। हम्म। उसके बाद शादाब भाई पूछ रहे हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन पे गाइड करें, प्रोडक्ट सिलेक्शन पे गाइड करें। अच्छा, ये प्रोडक्ट सिलेक्शन पे जो है शादाब भाई, अगर आप तो अमेजोन देखें, अमेजोन जो है वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। जो अमेजोन पे ट्रेंडिंग चल रहा है तो आप समझ लेंगे वो सबके ऊपर ही ट्रेंडिंग चल रहा है ना। तो अब अमेजोन पे हम प्रोडक्ट सर्च कैसे करें, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा नहीं है? उसका जो बेहतरीन हल है वो ये है कि आप अमेजोन की वेबसाइट पर जाए। आप जिस रीजन के अंदर है, .com में है तो .com में जाएं, यूएई में है तो यूएई पे जाएं, .co.uk के लिए यूरोप में जाएं, और .in के लिए इंडिया में जाएं। तो यहाँ पे आप जाके जो है ना वो बेस्ट सेलर का एक आपको ऑप्शन मिल रहा होगा। ये इधर से भी आ जाएगा बेस्ट सेलर। तो आप बेस्ट सेलर में आ जाएंगे। बेस्ट सेलर में जब आप यहाँ पे आएंगे तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है कि किस कैटेगरी में जाए। तो आप देख लें किस कैटेगरी की प्रोडक्ट आप करना चाह रहे हैं, या आप खुद मैन्युफैक्चर हैं, या जहाँ जहाँ आपको लगता है कि मेरी एक्सपर्टीज हो सकती है तो उसमें जाएं। अगर ये सब कुछ नहीं है, आप मैन्युफैक्चर भी नहीं है, या आपको किसी प्रोडक्ट का इंटरेस्ट भी नहीं है, तो आप फिर ये देखें प्रॉफिट मार्जिन पे काम करें। आप दो चार कैटेगरीज उठाएं, जैसा आपके पास जो है वो स्पोर्ट्स कैटेगरी हो गई, टूल्स की हो गई, होम एंड किचन की कैटेगरी हो गई, टॉयज की कैटेगरी हो गई। तो आप इन चार पांच कैटेगरीज की कोई ना कोई प्रोडक्ट उठा के देखें कि वो कैसे चल रही हैं। जैसा कि मैं अब यहाँ पे आता हूँ लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ मैं पेटियर लॉन एंड गार्डन में चला जाता हूँ। लॉन एंड गार्डन में जाके मैं अब यहाँ पे देख लेता हूँ कि हाँ जी कौन सी जो है वो प्रोडक्ट अच्छी चल रही है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर अब ये देखें, ये वाली जो प्रोडक्ट है जो ऊपर आ रहा है, अल्फा ग्रिलर्स इंस्टेंट फ्रीड मीट थर्मोमीटर, ये फिर थर्मो, ये सारी जो प्रोडक्ट आ रही है ऊपर, ये टैरो आ रहा है, मैक्स मैच आ रहा है, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स की प्रोडक्ट हैं, हम इनसे कैसे कम्पीट करेंगे ना। लेकिन इसमें कोई ना कोई जेनेरिक प्रोडक्ट भी आ रही होगी, कोई ऐसी प्रोडक्ट आ रही होगी जिसको हम खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अपने कंट्री के अंदर, या चाइना से मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं। जिस तरह ये आ गए हैं बैम्बू स्क्यूवर्स फॉर बारबेक्यू आ गए। ठीक है, लकड़ी के वो आ गए हैं, तीले कह लें आप इसको। तो ये आ गए हैं जी बारबेक्यू के लिए। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट 5000 इस सेल हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये देखें, ये लैंप आ गया, एलईडी लैंप आ गया। ये भी जेनेरिक प्रोडक्ट है, किसी ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं है। तो इसका मतलब कि इस तरह के लैंप की डिमांड हो सकती है। अच्छा, ये तो सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा है कि ये वाला प्रोडक्ट कितना सेल हुआ, 10,000 दे सोल्ड हुआ है। अब नेक्स्ट काम ये है आपका कि आप इसको, ये एक एनालिसिस है, इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि आपका आप ये प्रोडक्ट बिक रहा है। अब आप इसको ये भी चेक करें कितना बिक रहा है, मतलब ये तो आपको एक सेलर दिखा रहा है ना, ओवरऑल मार्केट का क्या क्या रुझान है, क्या उसका वर्थ है। उसके लिए आप ये करेंगे, देखिए जैसे मैंने अभी ये बैम्बू स्क्यूवर्स निकाल दिए, तो आप इसको बैम्बू स्क्यूवर फॉर बारबेक्यू, उसका नाम जो है आप ये करें, कॉपी करें, और उसको अमेजोन के सर्च इंजन में आप सर्च करें। तो इससे ये होगा कि जितने भी सेलर होंगे वो सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। एक चीज यहाँ पे जो सबसे यहाँ पे इस साइड पे आ रही है, ये दिखा रहा है 1 to 24 ऑफ 843, मतलब टोटल लोग कितने, 843 हैं। अमेजोन आपको कितने दिखा रहा है, 1 से 24 तक दिखा रहा है, कितने में से, 843 में से। ठीक है, तो ये सारे आ गए, इसने 3,000 यूनिट सोल्ड किए हैं।
इसने 300 यूनिट सोल्ड किए हैं, इसने 5,000 यूनिट सोल्ड किए हैं, इसने 2,000 यूनिट सोल्ड किए हैं, इसने 5,000 यूनिट सोल्ड किए हैं, एंड सो ऑन। इससे आपको ये पता चल रहा है अच्छा यार प्रोडक्ट में जान तो है, ऊपर वाले तो इतना इतना बेच रहे हैं, ये नीचे भी 5,000 ये भी बेच के बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला बंदा 300 बेच के बैठा हुआ है, ये वाला बंदा 400 बेच के बैठा हुआ है, ये वाला बंदा 1,000 बेच के बैठा हुआ है। तो इसका मतलब यार ये प्रोडक्ट में जान तो है, हर बंदा जो है वो ठीक ठाक बेच रहा है। तो आप इसके पहले 5-6 पेजेस तो देखे ना, और फिर उन, अब तो ये जो जो नंबर आ रहे हैं कि किसने कितना बेचा है, ये 50+ बॉट इन पास मंथ, ये अब अमेजोन आपको डाटा खुद देता है। ठीक है, तो ये नहीं कि बस आपने प्रोडक्ट देख लिया, आपने कहा जी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये तो ओके फाइनल हो गया, ऐसा नहीं है। आपने इस प्रोडक्ट को कर लिया है, जहाँ जिस रीजन के अंदर आप रहते हैं, आप उसमें इसको ऑर्डर करके देखिए। अगर आप पाकिस्तान में तो आप नहीं कर सकते ना, लेकिन आपको यूएसए में कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा जो आपका रिलेटिव होगा, जानने वाला होगा, उसको ऑर्डर शिप कर दें, आप उसको अमेजोन का अकाउंट बना के आप उसको शिप कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट को पहले देखिए कि प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या। ये नहीं है कि बस अच्छा दिखे, अच्छा यार ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, भाग पड़ो इसके पीछे, चाइना से बनवा भी लेंगे, लेकिन आप उस प्रोडक्ट को पहले मंगवाइए। चाइना से बनवाने से पहले भी मंगवाइए, जो मार्केट में बहुत अच्छा बेच रहा है उसका प्रोडक्ट भी आप देखिए कि भाई वो क्या बेच रहा है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप प्रोडक्ट की डेप्थ में नहीं जा सकते। अब ये एलईडी ग्रो लाइट है, इसका आप ये कीवर्ड उठाइए, इसको सर्च कीजिए कितने लोग जो है वो एलईडी ग्रो लाइट बेच रहे हैं, इसको सर्च कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप की आ गई प्रोडक्ट। हाँ ये वाला बंदा, हाँ ये हमारे काम की हैं जो सिमिलर टाइप की प्रोडक्ट लग रही हैं। अच्छा ये पौधों के लिए ही है भाई, एलईडी ग्रो लाइट, वाह गुड है भाई। यहाँ पे एलईडी की वजह से जो है वो A1000 रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इन लैम्प को देखेंगे एलईडी ग्रो को, तो भाई ये तो बड़ा अच्छा है, इसने 10,000 बेचे हैं, इसने 3,000 बेचे हैं, इसने 500 बेचे हैं, तो एंड सो ऑन। अच्छा, इस वाले बंदे ने भी 2,000 बेचे हैं, वाह, इसका तो मुझे आइडिया नहीं था। हाँ, तो भाई यूएसए में ये वाला प्रोडक्ट सही ठीक ठाक बेचा जा सकता है। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें कि 1,000-2,000 यूनिट भी सोल्ड हो रहे हैं ना, तो अगर $1 प्रॉफिट भी आ रहा है, अगर $1 प्रॉफिट भी आ रहा है ना, तो महीने का आपका $1,000 जो है वो बन जाएगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट से। तो $1 प्रॉफिट से भी आपके अगर इतने यूनिट सोल्ड होते हैं तो भाई गुड है। लेकिन जारी बात है, ये जो चीज़ें हैं ये प्राइवेट लेवल की हैं, इसमें आपको बनाने के लिए आपको 5-6 महीने लगेंगे पहुंचते पहुंचते। अगर लेकिन अगर एक बार ये चीज़ बन गई तो पता है कि यार ये तो सालों साल चलने वाली प्रोडक्ट है। तो शादाब भाई आप इस तरह से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी फिर डिफरेंट पैरामीटर्स हैं कि हमने अ, और क्या क्या सीजनैलिटी चेक करनी है, सीजन वाली प्रोडक्ट है कि नहीं है, तो ये सारा कुछ। अच्छा जी, शादाब भाई का क्वेश्चन भी हो गया है। अगर कोई इसके बाद भी कोई अगर आपकी कोई क्यूरी बाकी है तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। उसके बाद है जी काशिफ इमाम, पीपीसी के बारे में बता दें। ये भाई बहुत आपने जो है ना वो ऊपर वाला क्वेश्चन पूछिए काशिफ भाई। पीपीसी जो है वो एडवर्टाइजिंग करते हैं अमेजोन के ऊपर, जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, जब हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, देखिए जब हम अमेजोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट लगाते हैं, तो जैसा कि ये प्रोडक्ट लगा लगी हुई है अभी मेरी, ठीक है, ये प्रोडक्ट जो नाम है वो है लाइट सेबर। अगर मैं इसको सर्च करता हूँ लाइट सेबर को, तो बहुत सारे लाइट सेबर आपको दिख रहे हैं, ये वाला भी दिख रहा है आपको, एंड सो ऑन। मेरे वाला ये दिख रहा है आपको, मोर रिजल्ट्स। तो पहले वाला रिजल्ट ये आ रहा है, तो ये वाला बंदा जो है ना वो अच्छी सेल उठा रहा होगा। देखिए एबीए वाला, इसका जो रैंक है वो 1,060 है, और इसका जो है वो रैंक है 22,972। ये जो रैंक है जितना ज्यादा होगा उतनी सेल कम होगी। इसका मतलब है कि ये वाला सेलर जो है वो सही सेल उठा रहा है, और ये वाली जो मेरी लिस्टिंग में सेल कम उठा रहा हूँ। अब क्यों है, जारी बात है, जैसे मैंने सिर्फ लाइट सेवर सर्च किया ये पहले नंबर पे आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऊपर पीपीसी एडवर्टाइजिंग रन करूंगा। पीपीसी का मतलब है पे पर क्लिक। तो मैं इधर आके जो है ना वो इसके ऊपर कंपेन रन करूंगा, कोई और स्टोर है। तो मैं इसी के ऊपर अमेजोन से इसकी एडवर्टाइजिंग रन करूंगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो लाइट सेबर के ऊपर पहले नंबर पे दिखना चाहिए।
जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट पहले नंबर पे आ जाएगा और जारी बात है फिर सेल आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सिंपल पीपीसी के बारे में है, बाकी डीप डेप्थ में तो बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद उबैदुर रहमान सर, मैं आपका स्टूडेंट सिटी कॉलेज से आईसीएस का वैस का क्लास फेलो सर। आई एम बिगिनर, आज मैंने फाइवर का अकाउंट बनाया है। अच्छा कोड सर, अब मुझे नेक्स्ट प्रोसेस बताएं। अच्छा, का अकाउंट बनाया कर गिग बनाइए सर। अब मुझे नेक्स्ट प्रोसेस बताएं, व्हाट शुड आई डू। अब ये बताएं कि आपने जो अकाउंट बनाया है उसके अंदर आपने जो है वो गिग जो बनाई है वो किस सर्विस की बनाई है, वो भी तो मैटर करता है ना। आपने किस क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ई कॉमर्स की प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, किसकी प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे बताएं ताकि फिर मैं उसको सर्च करूँ। चैट में बता दें आप। इकरा खिजर, अगर आप हैं तो मैं एलएलसी का बताता हूँ दोबारा। ई कॉमर्स, बेसिकली ई कॉमर्स का मतलब है क्या। ई कॉमर्स का मतलब ये है कि हाफिजा ईमान के जैसे दराज है, आप ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हो, वो ई कॉमर्स ही है। ठीक है, डिजिटल आप घर में बैठे जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं, आपको प्रोडक्ट जो है वो मिल रहा है। कॉमर्स का मतलब क्या है, बिजनेस ही है। ई कॉमर्स आप ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स को दो एंगल्स हैं, एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला है। तो हमें पैसा कहाँ से बनेगा, जारी बात है जब हम सेल करेंगे। जब सेल करेंगे तो बनेगा ना। तो हम एज अ सेलर बात कर रहे हैं। हाउ यू कन्वर्ट सेल दिस सिंपल प्रोसेस फंडामेंटल क्राइटेरिया। ओके, सेल को कन्वर्ट करने के लिए शादाब भाई जो है ना, हमें पीपीसी रन करनी पड़ती है, एडवर्टाइजिंग रन करनी पड़ती है। अमेजोन के ऊपर भी कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी कर सकते हैं, टिकटॉक के ऊपर भी कर सकते हैं। चाहे वो हमारे अच्छा, हम चाहे हम सेल अमेजोन पे कर रहे हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट हम हर जगह कर सकते हैं उसकी। चाहे आप वॉलमार्ट पे कर रहे हैं सेल, ईबे पे कर रहे हैं, अपने शॉपिफाई पे भी कर रहे हैं, तो आप सेल आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। सेल लाने के लिए शुरू में मैं आपको ना एक हाइपर लॉन्च बताता हूँ। जितने लोग अगर बिजनेस माइंड सोच रहे हैं ना, ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अ, मैं बोल के बता रहा हूँ इसको। देखें, जब मैं लॉन्च करूंगा ना, मैं प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, तो मैं देखूंगा कि ये प्रोडक्ट जो है, जिसमें वो भी लैंप वाली प्रोडक्ट थी, वो $29 की बिक रही थी ना। अभी जो लैंप वाली प्रोडक्ट थी वो $29 की बिक रही थी, ये वाली प्रोडक्ट। इसी प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। जो भी लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं, बिजनेस मॉडल में जाना चाह रहे हैं, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा प्रोडक्ट को। ये वाला प्रोडक्ट आपको जो है $26.99 का मिल रहा है। मतलब अमेजोन पे कोई सेल कर रहा है, कोई बेच रहा है। इस पे अमेजोन की जो फीस दूंगी, मान लीजिए कि $10 अमेजोन फीस ले लेगा, और आपको $16 आपको वापस दे देगा आपका जब प्रोडक्ट सेल होगा। अब जो $16 आपके पास आए हैं, उसमें प्रोडक्ट कॉस्ट भी शामिल होगी और आपकी एडवर्टाइजिंग भी शामिल होगी। विदाउट एडवर्टाइजमेंट जो है वो सेल आने वाली नहीं है, क्योंकि आजकल जो है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अब एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना होना चाहिए, जारी बात है वो डिपेंड करता है कि हम कितना बजट लगा रहे हैं। अगर हम एक महीने में $1000 लगा रहे हैं, तो जितने हमारे यूनिट सोल्ड होंगे हम उन पर डिवाइड करेंगे। अगर इस प्रोडक्ट की मुझे मिल रहा है चाइना से $6 का मिल रहा है यूएसए पहुंचने तक, तो मतलब मेरे पास $10 का मार्जिन है कि मैं $10 जो है वो मुझे बच रहे हैं। $10 अमेजोन ने ले लिए, $6 का मुझे प्रोडक्ट यूएसए में पड़ा है, बाकी $10 मेरे पास आ गए। अब मैं एक यूनिट सोल्ड करने के लिए कितने पैसे लगाता हूँ, चाहे 5 लगाऊं, 6 लगाऊं, 7 लगाऊं, वो पता चलेगा एक्सपीरियंस है जब हम पैसा लगाएंगे मार्केट में, जब हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात ये है वो ये है कि मैंने देखा $6 का प्रोडक्ट है, तो मैं अपने एंगल से बात करूँ, मैं सोचूंगा अच्छा यार, इसके मैं 500 पीसेस मंगवा लेता हूँ। 500 पीसेस जब मैंने मंगवाने हैं तो 6 5 आर 30, तो $3000 का मुझे प्रोडक्ट लेके चाइना से यूएसए भेजना पड़ेगा।
और उसके ऊपर पीपीसी भी लगानी पड़ेगी। पीपीसी में शुरू में तो सेल आ रहा है नहीं आ रहा कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए $2,000 मेरी पॉकेट में पड़ा हुआ है, $5,000 का मैंने टोटल पैकेज बना लिया और $3,000 का मैंने प्रोडक्ट शिप कर दिया यूएसए में, और उसके बाद जो है वो मैं $2,000 पीपीसी के लिए रखता हूँ। और मेरी सोच ये है कि जी इसमें जो है मैं $2,000 मेरी पॉकेट में पड़े हुए हैं और 2,000 प्रोडक्ट बिकेंगे उसमें से आ जाएगा, तो मैं $4,000 पीपीसी पे लगा देता हूँ। अब मैं इस एंगल से सोच के आ रहा हूँ, और मैंने कोई नहीं सोचा मैं कोई गिव अवेज दूंगा, कोई डिस्काउंट करूंगा, कुछ नहीं मैंने सोचा हुआ ना। तो अब होगा क्या, जब इससे मैं मार और रेटिंग बड़ी मैटर करती है। इसकी रेटिंग देखें, 16,000 रेटिंग है। कस्टमर इसको बाय करते हुए सोचेगा भी नहीं, फौरन से बाय कर लेगा यार इसकी रेटिंग अच्छी होगी। लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया इसकी रेटिंग नहीं है, मैं रेटिंग लेते हुए मुझे जानने लगी मैं क्यों रेटिंग लूँ, उसके लिए मैं क्यों गिव अवेज दूँ, मैं किसी को क्यों फ्री में प्रोडक्ट दूँ। तो मैं ये सारी बातें सोचूंगा। अब उसमें जब रेटिंग नहीं होगी, जब कोई रिव्यूज नहीं होंगे, तो मेरा ज़्यादातर पैसा पीपीसी पे लगेगा। और मेरा हो सकता है कि मैं $1,000 लगा दूं, मेरे पास ऑर्डर जो है वो 10 आए 20 आए, या हो सकता है कि 10-20 भी ना आए, और मेरा $1,000 ज़ाया हो और मैं बैठ जाऊं। लेकिन चाइनीज़ की आपको प्रोज बताऊं, चाइनीज़ जब प्रोडक्ट लॉन्च करता है, वो जहां मैं 500 यूनिट सोर्स कर रहा हूँ वो कहेगा मैं 1,500 यूनिट भेजता हूँ यूएसए में। और उसकी मेंटेलिटी क्या होगी, यार मैंने 500 यूनिट मैंने फ्री में भेज देना है, मैंने बांट देना है। वो इतनी कम प्राइस रखेगा, वो कहेगा यार ये जाता है जाए। उससे क्या होता है कि वो इतनी कम प्राइस में बेच रहा होता है, और वो लोगों को मतलब फेसबुक पे ग्रुप में जाकर वो कहता है कि मेरी प्रोडक्ट खरीदे मैं आपको पैसे वापस दे दूंगा, फ्री में प्रोडक्ट रख लें। लोग जाते हैं फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे, वो देखते हैं तो यार ये फ्री में प्रोडक्ट मिल रहा है, फ्री में किसको नहीं किसको दुखता है, किसी को नहीं दुखता। वो प्रोडक्ट बाय करना स्टार्ट करते हैं, वो उनको रिफंड देता है, पैसे देता है। अब क्या होता है, 500 यूनिट वो इसी तरह से फ्री में बांट देता है, उसमें रिव्यूज भी आ जाते हैं। और अमेजोन देखता है कि यार इसका प्रोडक्ट तो बड़ा अच्छा सेल हो रहा है, अमेजोन खुद ब खुद उसको उठा के ऊपर ले आता है। तो वो फिर जो प्रॉफिट जहाँ जो उसने पैसा बनाना होता है, वो अपने रिमेनिंग जो यूनिट है 1,000 वाले वो उसमें से बनाता है फिर। तो ये दो एंगल्स हैं कन्वर्जन के, कि आप किस वे से जाना चाहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन यू प्लीज सजेस्ट विच वन फील्ड आई चूज? SEO, Amazon VA. I am new to this field, and from non-IT background, have to learn skill. Whatever I choose, give you valuable insights. उसमें आप जो है ना इसमें SEO और ई कॉमर्स सजेस्ट देखें, क्या करूँ आपको। अ, कोई भी फील्ड चूज कर लें, लेकिन उसको करें अच्छी तरह से। मैं तो बीइंग अ टीचर मैं ये भी कहता था कि भाई अगर तुमने चोर भी बनना है ना, तो बहुत अच्छे वाले चोर बनो। हाँ। अल्लाह माफ करे। मेरा मुराद मेरी मुराद जो है ना वो यही है कि भाई अगर चोर ही बनना है ना, तो इस तरह जरदारी वगैरह देखे वो भी तो चोर ही है ना। तो खैर, कोई कहता तो नहीं खुल के, कहते भी होंगे खुल के, लेकिन उन्होंने भी तो चोरी की है ना। जिन्हें पॉलिटिशियन वगैरह हैं, या जो भी वर्ड्स एवर जो लोग हैं ना, आप जानते ही हैं सारे। तो आप जो भी काम करें ना वो अच्छी तरह से करें, एक आप जो है काम करें और बहुत परफेक्शन के साथ करें, एक्यूरेसी के साथ करें। आप एसईओ में जाना चाह रही है, एसईओ में जाएं। नॉन आईटी पर आपका बैकग्राउंड डजेंट मैटर, ठीक है, बल्कि आप तो अच्छी तरह से कर सकती है ना। आपका नहीं है तो आप बैकग्राउंड नहीं है, आप और ज्यादा एफर्ट करेंगे, मैंने करना है, मैंने करना है। आप और एफर्ट से करें, चाहे आप एसईओ करें, चाहे आप ई कॉमर्स स्टार्ट करें, जो भी करना है आप प्रो लेवल का आप तक बने, आप प्रो लेवल तक जाएं आप, जिसमें ज्यादा एफर्ट जान लगा सकती हैं वो करें आप। बारह एसईओ की डिमांड ज्यादा है या अमेजोन वीए की? अमेजोन वीए की आजकल डिमांड कम हो गई है, कंपटीशन ज्यादा है, एसईओ ज्यादा अच्छा जा रहा है। विच वन इज इन इजी एंड एवरलास्टिंग स्कोप? एवरलास्टिंग दुनिया में कोई चीज नहीं होती। आपकी जिंदगी एवरलास्टिंग है, आपकी तो जिंदगी इटसेल्फ एवरलास्टिंग नहीं है, ठीक है। तो दुनिया में जो है ना वो कंटिन्यूस स्ट्रगल चाहिए होती है, एवरलास्टिंग नथिंग इज एवरलास्टिंग। आपको अपग्रेडेशन चाहिए होती है। जैसा मैं 10 साल से टीचिंग कर रहा था, तो मैं आज अपने आप को अपग्रेड ना करता तो आज भी मैं कॉलेज में टीचिंग कर रहा था। अपग्रेडेशन जो है वो आपको चाहिए होती है। बहरहाल आप ऐसे चूज कर लें, डिजिटल मार्केटिंग चूज कर लें, दैट्स गुड मेरे ख्याल से। लेकिन जो भी करें वो अच्छा करें।
हाउ कैन यू कन्वर्ट सेल एंड दिस हाँ जी जी, कोई और क्वेश्चन? एक और आ गया जी। पाकिस्तान आएंगे तो अपने घर में अगेन इन सब सर्विसेज की सेशन करेगा, हाँ ओके ओके ठीक है। जब पाकिस्तान आऊंगा तो फिर देखता हूँ इसका। इसके अलावा जी बताएं कोई और क्वेश्चन? आई थिंक सो क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, तो कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा। एसईओ के बारे में गाइडेंस प्लीज। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है कि आप एक वेबसाइट बिल्ड करते हैं और उसके ऊपर आप ट्रैफिक लेके आते हैं। ठीक है, वो कोई भी वेबसाइट हो सकती है। आजकल अफिलिएट मार्केटिंग का भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि अफिलिएट मार्केटिंग भी चल रही है। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, और एसईओ में क्या होता है। देखिए, आप अमेजोन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या रहा होगा, अर्न मनी विद अस, मेक मनी विद अस, सेल ऑन अमेजोन, सेल एप्स ऑन अमेजोन, सप्लाई टू अमेजोन, प्रोटेक्ट एंड बिल्ड योर ब्रांड, बिकम एन एफिलिएट। बिकम एन एफिलिएट आप करेंगे, अब होता क्या है इसमें, बेसिकली आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि मैं लेट भी से कि मैं एक वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ अपनी। नहीं तो खैर अल्फा ई कॉमर्स के नाम से है, सर्विसेज के वाले से है वेबसाइट मेरी। तो मैं इसके ऊपर जो है ना, लेट भी से कि मैं अल्फा ई कॉमर्स मेरी अपनी वेबसाइट है। लेकिन सपोज कर लें कि मेरी एक वेबसाइट है गैजेट.com, मेरी वेबसाइट है। और उसके ऊपर मैं मोबाइल के लिहाज से जितने गैजेट है ना वो यहाँ पे डालता रहता हूँ। कहाँ से डालूंगा मैं यहाँ पे अमेजोन पे देखता हूँ कि जी अमेजोन के साथ पहले आपको तो अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, एक आप अकाउंट बना लेंगे ना। हाउ इट विल वर्क, मैं एक गैजेट की जो है वेबसाइट बनाता हूँ कि गैजेट.com बना लेता हूँ। Amazon.com पे मैं मैं एक वेबसाइट बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं जितने न्यू अपकमिंग गैजेट आ रहे हैं उनका डेटा, उनका आर्टिकल, उनके प्रोडक्ट्स उठा के अमेजोन से यहाँ पे लगाता जाता हूँ। और उसके लिए मैं जो है वो कोशिश करता हूँ कि जब कोई, मोस्टली लोग क्या करते हैं गूगल में जाके भी सर्च करते हैं गैजेट। तो जब मैं गूगल पे सर्च करूँ गैजेट, तो यहाँ पे जो टॉप गैजेट360.com आ रहा है। ठीक है, अब ये अफिलिएट वेबसाइट होगी। अब इसने वेबसाइट देखें, इसमें कोई स्पॉन्सर नहीं आ रहा, इसकी वेबसाइट ऑर्गेनिक ही रहेगा। ठीक है, अब जो भी बंदा आएगा वो गूगल पे जाके उसको देखेगा, गैजेट 360 पे चला जाएगा, अच्छा अभी ये टॉप पे रिजल्ट आ रहा था। तो अब इसकी क्या, यहाँ पे आके जना जारी बात है, प्रोडक्ट बाय करे वेबसाइट से, अफिलिएट वो कर रहा है, प्रोडक्ट डाल रहा है अपनी वेबसाइट के ऊपर। जैसे मैं इसको बाय करना चाहता हूँ इसकी वेबसाइट के ऊपर आके, ये देखिए Amazon.ai का यहाँ पे लिंक लगा मैं। अगर मैं यहाँ से जाकर कोई प्रोडक्ट बाय करता हूँ, लेट से मैं आईफोन बाय करता हूँ, यहाँ से मैं कोई आईफोन बाय करता हूँ, तो इसका जो इंसेंटिव होगा वो क्या है, वो डिपेंड करता है, उसका मुझे आइडिया नहीं है। एसईओ बेसिकली ये कि आप जब एक वेबसाइट बना के उसके ऊपर ट्रैफिक जनरेट करते हैं, वो आप गूगल से भी, गूगल एडसेंस से भी जाकर भी अर्निंग कर सकते हैं, अफिलिएट से भी अर्निंग कर सकते हैं, तो ये होता है। एसईओ के बारे में भी गाइडेंस। वैसे इतना कंप्लीट आंसर नहीं श्रद्धा भाई इसका, क्योंकि मेरी रेलिवेंट फील्ड नहीं है, लेकिन मुझे इतना ही पता है। इसमें हमारे ग्रुप में जो है ना शहरयार भाई ऐड है, आप उनको प्राइवेट में मैसेज कर लीजिएगा, वो एसईओ ही करते हैं। अभी ग्रुप में जो एज अ सपोर्ट काम कर रहे हैं शहरयार भाई, आप उनसे पर्सनल पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। गुड होगा। हाँ जी, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो बताएं, फिर उसको आंसर करूँ मैं। बाकी इंशाल्लाह पाकिस्तान आते हैं तो फिर सेशन फिजिकली भी रखेंगे, जरूर रखेंगे। आई थिंक जी सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। कैन यू प्लीज सजेस्ट यूट्यूब चैनल विच इज बेस्ट फॉर लर्निंग अमेजोन वीए कोर्सेज। अमेजोन वीए, देखिए अमेजोन वीए जो जो है ना, बहुत सारी उसके अंदर डायमेंशन आ जाती हैं।
आपने वीए के तौर पे क्या मैनेज करना है, आपने जो है ना वो अकाउंट मैनेज में क्या चीज़, इसमें भी काफ़ी सारी डायमेंशन है। आपने पीपीसी करनी है, लिस्टिंग करनी है, ऑप्टिमाइजेशन करनी है, तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं ना। तो डिफरेंट हैं। बेसिकली मैं जो आप सजेस्ट करूँगा कि कैसे सीखें, पहले तो आपको बिजनेस मॉडल का पता होना चाहिए उसमें, कि बिजनेस मॉडल जो है वो क्या क्या है। ड्रॉप शिपिंग, होलसेल, इनका जनरल नॉलेज होना ज़रूरी है। बाकी इतना डेप्थ में ना जाएं। उसके बाद ज़्यादातर जो सर्विसेज हैं वो लिस्टिंग की आती हैं, या फिर जो है वो एडवर्टाइजिंग की, पीपीसी की आती हैं। तो इसके लिए जो है वो चैनल सजेस्ट जो है वो क्या कहूँ आपको, यूट्यूब पे तो पाकिस्तानी भी कुछ लोग ठीक हैं। हम्म, अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें मुझे बात याद आ गई है। अगर आप हाँ कीवर्ड के वाले से सीखना चाह रही है ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है ना वो लर्निंग कंसल ऑफ अमेजोन, ये जितने लोग सर्विसेज में जाना चाह रहे हैं ना ई कॉमर्स की, तो आप लोग ना, लर्निंग कंसल है अमेजोन का, आप यहाँ पे जाएं। यहाँ पे जाके आप कोर्सेज भी हैं, फ्री में कोर्सेज हैं और सर्टिफिकेशन भी है। आप इसके साथ जो है कोर्स बनाए, मैं इसका जो है ना लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। इसके ऊपर आप जाके साइन इन करें, रजिस्टर करें इसको आप। इसके अंदर जो है वो कोर्सेज भी हैं, सर्टिफिकेशन भी है, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ आपके ग्रुप में। चलिए। जो लोग सर्विस में जाना चाह रहे हैं इस ग्रुप को लाजमी इसको देख लीजिएगा लाजमी। अच्छा जी, इसके बाद जवेद पूछ रहे हैं, सर मैं चाइना में हूँ इस टाइम, मुझे कौन से निश में वर्क करना चाहिए, आई मीन हाउ कैन अर्न एंड इनहेंस के। जवेद, चाइना में मुझे और भी स्टूडेंट्स हैं, वो बताते हैं कि फाइवर पे वो लोग काम कर रहे हैं, बट वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा है। आप चाइना में रहते हुए जो है ना वो सोर्सिंग एजेंट का काम बहुत अच्छा कर सकते हो, कि आप प्रोडक्ट को बताओ। अभी भी मैंने भी कोई एजेंट हायर किया हुए हैं, बल्कि मैंने अपने एक स्टूडेंट से भी जो है वो अ, बातचीत डिस्कस की थी। अच्छा, मुझे पता नहीं जवेद आप किप से हो या सिटी से हो। तो वो मेरा काफ़ी पुराना स्टूडेंट है चाइना में, लेकिन उसके साथ कोई अच्छा कह लो कि नहीं चल सके हम। किप्स B2, B1 B2, मुस्तफ़ा काजमी वाला सेशन था ना, B1 B2। हाँ B2। आप अंसारी तो नहीं है, जवेद अंसारी? 2014 से 15 वाला बैच है, अच्छा। ओके। हाँ जवेद, आप जो है सोर्सिंग एजेंट का काम कर सकते हो, कि आप वहाँ से प्रोडक्ट जो है टेस्ट करो। आप जो है फाइवर के ऊपर जाके जो है, या फेसबुक पे जाके जो है वो ग्रुप ज्वाइन करो जो अमेजोन के हैं या ई कॉमर्स के, कि जी मैं, और वहाँ पे क्लेम ये करो कि भाई मैं आपके लिए प्रोडक्ट जो है वो, या अच्छा सप्लायर जो है वो ढूंढ के दूंगा, और मैं उसमें से 10% आपके ऑर्डर में से लूंगा। लेट भी से कि मैं कोई प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, तो मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ कि भाई जवेद मुझे ये वाली प्रोडक्ट चाहिए। तो मुझे जो है इस प्रोडक्ट का सप्लायर चाहिए, और मुझे ये भी श्योरिटी चाहिए कि प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। तो मैं आप कहते हैं ठीक है, आप सप्लायर देते हैं कि ये सप्लायर का लिंक है, और अच्छा वैसे इसमें ये है, सप्लायर का लिंक देंगे, हो सकता है वो बंदा खुद ही डायरेक्ट हो जाए। श्योरिटी के कोई मसले हो, सिक्योरिटी के कोई मसले हो सकते हैं कि वो आपका बंदा कोई पैसे वैसे खा जाए, आपको बीच में से निकाल दे, या इसको मैं निकाल देता हूँ। तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, अदरवाइज आप सोर्सिंग एजेंट का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। बल्कि एक मुल्तान में एक और भी बंदा है, अरसलान चाइना वाला, आप उसको भी सर्च करें। उस बंदे ने है पर मुल्तान का ही है बंदा, लेकिन वो भी एज ए स्टूडेंट ही गया था, लेकिन उसने अपना बिजनेस का अच्छा खासा कर लिया। और वेबसाइट भी उसने बनाई हुई है, अरसलान चाइना वाला लिखेंगे तो आ जाएगा, बड़ा फेमस हुआ पड़ा है आजकल। देखें वेबसाइट पर ही आगे अरसलान चाइना वाला। ये ज़्यादा सोर्सिंग एजेंट काम कर रहा है, भले कोर्सेज भी करवा रहे हैं भाई। मैं आपको फाइवर के भी करवा रहा है, वर्क के भी करवा रहा है भाई। अब हर बंदा हर हर काम करवा रहा है। तो ये बंदा चाइना में होता है, अगर आप इस पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा जी। मेरे पास सप्लायर हैं, काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मुझे परचेज करने के लिए कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा। आप मुझसे शेयर करें यार, आप क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर उस पर मैं देखता हूँ, वो कर लेते हैं। 1 PPC लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रोडक्ट हंटिंग विच इज़ बेस्ट सर्विस।
उसमें ये सारी तीनों की तीनों ही आनी चाहिए आपको। क्लाइंट जो है वो तीनों को जाता है इसमें। इन तीनों पे ही आपको कमांड होनी चाहिए। पीपीसी के ऊपर भी होनी चाहिए, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी होनी चाहिए, और प्रोडक्ट हंटिंग के वाले से भी होनी चाहिए। क्योंकि क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। इनका आपस में जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर बॉन्ड नहीं होगा तो मैं ये कहता कि आप सिर्फ पीपीसी कर लें। तो इन तीनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो आप इन तीनों पे काम कीजिए। हाँ जी, गॉट इट। सर ये सब समझ तो नहीं आया, लेकिन ये सेमिनार अच्छा था एक्चुअली। मुझे इन सब सर्विसेज का इतना पता नहीं। अच्छी, मैं तो आपको पहले ही कहा कि आप जैसे बीएस कंप्यूटर साइंस करें ना हाफिजा ईमान, आप जो है वो अपनी कंप्यूटर साइंसेस के फील्ड के रिलेटेड ही आप जो है ना वो चीज़ देखें। वेब डेवलपिंग या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आप देखें, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जितना आप जल्दी से कोई ना कोई स्किल ढूंढ के अगर आप आ जाती ना उसके ऊपर, फाइवर के ऊपर आ जाती हैं, तो आपकी जो है वो लर्निंग और एक्सपीरियंस गेन जो है आपका अभी से स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज हमारे यहाँ होता क्या कि हमारे दिमाग में ये होता है कि मैंने बीएस कर रहा हूँ 4 साल, तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, काम कोई नहीं करना। जब काम कोई नहीं करना तो एक्सपीरियंस कोई नहीं है। जब बीएस हो जाता है तो फिर उसके बाद जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट वाले पूछते हैं कि ये आपका एक्सपीरियंस क्या है। हम तो कहते हैं अभी अभी तुम पास आउट हो गया, मेरे पास क्या एक्सपीरियंस होगा। तो वो एक्सपीरियंस अभी से गेन हो सकता है आपका। ऐसी ऐसी एग्जांपल्स भी हैं मेरे पास, मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन लोगों ने बीएस करते हुए भी अपनी जो है वो एजेंसीज, अपनी कंपनीज जो है वो खड़ी की हैं, या अपनी जॉब जो है पहले सिक्योर की है। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं। तो आप, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो अपनी बीएस के साथ ही जो है ना फाइवर के ऊपर जो है फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें आप। कहीं पे हेल्प करें इन सब में तो इसको कुछ, हाँ मैं आपको देखें चले आप कुछ ना कुछ तो आप सीखें ना। आप वर्ड प्रेस पे सीखें, शॉपिफाई की लिक्विड लैंग्वेज है कुछ वो सीखें, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखें, कुछ ना कुछ तो आप सीखें ना। अच्छा, थैंक यू उसमा, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। बेसिकली सेमिनार का मकसद यही था, जहाँ से सेमिनार जनरेट हुआ। कुछ दिन पहले एक ना फ्रॉडेंटल एक पोस्टर मेरे सामने आया फेसबुक के ऊपर कि जी आप जो है ना 800 रुपये लगाएं, और 800 लगा के महाना आप 1,30,000 रुपये कमाना सीखें। तो मैंने वो जो है ना मैंने पोस्ट अपनी व्हाट्सएप पे शेयर की, और मैंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा पैसा जो है इन्वेस्ट कर दूं। मतलब अगर ये 800 लगा के 1,30,000 आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें मैं 8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूं। लेकिन मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और उसका जो प्रॉफिट आएगा ना, मेरे लिए उसको रखना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने एक मतलब टोंट करने के बारे में वो जो स्टेटस व्हाट्सएप पे लगाया। अब हमारी जो है ना जनरेशन बेचारी इतनी जो है वो पागल हुई पड़ी है, मैं यही कहूँगा, इन्फ्लुएंसर को देख देख के कि वो बजाय इसके मेरी कैप्शन रीड करते, दो बच्चे जो है बच्चे तो खैर नहीं थे लेकिन अब डॉक्टर बन रहे हैं, उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया कि सर मुझे इसका तरीका बताएं ये कैसे हो सकता है। तो मैंने सर पकड़ लिया कि भाई मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग भी होती है कि ऐसा कौन सा बिजनेस है कि जिसमें आप 800 रुपये लगाएं और 1,30,000 रुपये आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाए। तो मैंने फिर सोचा कि यार इसकी बहुत ज़रूरत है कि एक गाइडेंस जो है वो दी जाए दी जाए। ये बस लोग आते हैं वो कहते हैं नहीं 800 रुपये लगा के 1,30,000 हमें जो है मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन करना क्या है जी, मेरे कोर्स की 15,000 20,000 फीस पे करते हैं। तो फिर मैं आपको बताऊंगा जी तो इस सेशन का जो जनरेशन है जो इसको की जो बर्थ हुई तो वो इस तरह से हुई। खैर अभी ये फिलहाल पहली बूंद है, देखें आगे भी इंशाल्लाह सेमिनार करते रहेंगे ऑनलाइन। अच्छा जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू, वेलकम। अच्छा जी, इसको क्लोज करते हैं। हाँ, तकरीबन हमारा 1 और 30 मिनट्स का सेशन पूरा होने वाला है। बाकी जिस किसी को भी कोई गाइडेंस गाइडेंस वगैरह चाहिए, आईसीओ के रिलेटेड भी शहरयार भाई हैं, मैं हूँ ई कॉमर्स के वाले से हूँ, और वेब के वाले से मेरा छोटा भाई है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता। लेकिन जिन लोगों को क्यूरीज हैं
तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको उसकी तरफ डायरेक्ट कर दूँ या कोई इन्फॉर्मेशन लेके आपसे शेयर कर दूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम सेशन रखते रहेंगे। बहरहाल अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा और मेरे वालिदैन के लिए जो है वो ढेर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको जो है जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनका मकाम जो है वो बुलंद करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।